Good morning to all of you. Myself Rohit Punia, and today we are discussing about muscles and classification of muscles. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मसल्स और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हम शुरू करते हैं मसल्स के बारे में। फर्स्ट, ये क्या लिखा हमने? मसल्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मसल्स होती क्या है। मसल्स आर द सॉफ्ट टिश्यूज। मसल्स मीन्स muscles are the soft tissue that found in both animal and human being। अब मसल की बात करें, मसल्स हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो हमारे एनिमल्स में भी और ह्यूमन बीइंग्स में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब मसल्स की टोटल काउंटिंग की बात करते हैं, मसल्स कितनी होती है टोटल हमारी बॉडी में? ये होती है 639। ये टोटल मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। मसल्स के मेन काम की बात करें, मसल्स काम क्या करती है, तो इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारी मसल्स बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन करवाते हैं ना, वो मेन रोल मसल्स प्ले करते हैं। एंड रिलैक्सेशन, ये किसकी वजह से रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करवाती है? इसका मेन रोल है, इसमें दो फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फिलामेंट। प्रोटीन फिलामेंट। प्रोटीन फिलामेंट दो टाइप के होते हैं, इसमें एक एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ये हो गया मसल्स के बारे में। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स के बारे में क्या है, ये मेनली थ्री क्लासिफिकेशन, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इन्होंने। फर्स्ट इन्होंने बेस कर दिया बेस्ड ऑन प्रेजेंट या एब्सेंस ऑफ स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन का मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे, क्या होती है स्ट्रिएशन। सेकंड इन्होंने बात कर दी डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल के बेस पे इन्होंने ये कर दी डिवाइड। थर्ड इन्होंने डिवाइड कर दी बेस्ड ऑन सिचुएशंस। सिचुएशन के ऊपर बेस कर दी इन्होंने। ये क्लासिफाई कर देना तीन टाइप में। फर्स्ट प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ स्टेशन। सेकंड इन्होंने डिवाइड कर दी डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। थर्ड इन्होंने डिवाइड कर दी बेस्ड ऑन सिचुएशन। अब बात करते हैं फर्स्ट बेस्ड ऑन प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ स्टेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ स्टेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टेशन। अब बात करते हैं फर्स्ट हम ये स्टेशन है क्या। स्टेशन किससे मिलके बनता है? ये लाइट बैंड और डार्क बैंड से मिलके बना होता है, जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि डार्क बैंड और लाइट बैंड है क्या।
बात करें डार्क लाइट बैंड की, हम बात करते हैं जैसे कि ये लाइट बैंड है। लाइट बैंड को हम आई से भी डिनोट करते हैं। इस आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक। और लाइट बैंड में मेन क्या है कि ये आइसोट्रोपिक होता है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि कोई भी लाइट ये सेम प्लेन पे जा रही है लेकिन वो वाइब्रेशन के थ्रू आगे पास होगी। अब इसके बाद बात करें कि आइसोट्रोपिक क्यों है ये पोलराइज्ड लाइट के लिए, क्योंकि कोई भी जैसे कि एक लाइट आ रही है, ये कोई भी मसल से, ये इसके अंदर से सेम एंगल पे आगे ट्रांसफर होगी, जिस कारण से इसको लाइट बैंड बोला गया कि ये यहाँ से पास हुई है मसल्स के थ्रू, तो ये आगे भी सेम ही एंगल पे जाएगी, सेम ही डायरेक्शन में जाएगी। ये हो गया लाइट बैंड के बारे में। अब इसके बाद बात करें हम डार्क बैंड के बारे में, जैसे कि डार्क बैंड को हम डिनोट करते हैं ए से। ए का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक टू पोलराइज्ड, ये एन आइसोट्रोपिक होता है। इसका मतलब है जैसे कि ये लाइट आ रही है, ये हमारी कोई मसल, इससे ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी, इसमें भी जा सकती है, इसमें भी जा सकती है, कैसे भी आगे ट्रांसफर हो सकती है। इसके बोलते हैं डार्क बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड। ये हमने पढ़ लिया स्टेशन के बारे में कि स्टेशन होते क्या है, उसके अंदर लाइट बैंड और आई बैंड कैसे प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन स्टेशन पे ये कितने टाइप में डिवाइड है। अब बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेड मसल्स, सेकंड हम बात करते हैं अनस्टेटेड या नॉन स्टेटेड भी बोलते हैं, नॉन स्टेटेड मसल्स। फर्स्ट हम बात करें स्टेटेड मसल्स का मतलब होता है जिनके अंदर जो ये स्टेशन मैंने बताए थे अभी ये प्रेजेंट हो। अगर स्टेशन इसके अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑफ स्टेशन, स्टेशन का बोल देते हैं इसको, या क्रॉस स्टेशन, इसके अंदर प्रेजेंट। अब इसके बाद बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल, कार्डिक मसल्स स्टेटेड मसल्स के एग्जाम्पल है। अब बात करें नॉन स्टेटेड मसल्स की, तो नॉन स्टेटेड मसल्स इनमें अब्सेंट होता है स्टेशन, अब्सेंट ऑफ स्टेशन, इसके अंदर क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट नहीं होता, क्रॉस स्टेशन इसके अंदर क्या होता है, अब्सेंट होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका मेन एग्जाम्पल है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल इसका एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम बेस्ड ऑन कंट्रोल, ये हमारे को बेस्ड ऑन स्टेशन। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड हम बेस्ड ऑन कंट्रोल। सेकंड हम बात करते हैं बेस्ड ऑन कंट्रोल। बेस्ड ऑन कंट्रोल की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, इसमें ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इन्होंने। फर्स्ट जिनको हम बोलते हैं वॉलेंट्री
फर्स्ट हो गई हमारी वॉलेंट्री मसल। सेकंड इसमें बात करें तो सेकंड हमारी होगी इनवॉलेंट्री मसल। फर्स्ट हमारी होगी वॉलेंट्री मसल, सेकंड हमारी होगी इनवॉलेंट्री मसल्स। फर्स्ट हम बात करें वॉलेंट्री मसल्स के बारे में। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है जो मसल्स हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करे। जैसे हम बोल दे, जैसे कि हाथ में जो मसल्स है, हाथ को यहीं पे रोकना तो ये रुक जाएगा। अब बोलो हार्ट के मसल्स है, हार्ट के मसल्स को रोक के दिखाओ तो ये रुकेंगे नहीं, तो वो हो गई इनवॉलेंट्री मसल्स। अब बात करें फर्स्ट वॉलेंट्री मसल जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करे, दैट कंट्रोल्ड बाय आवर विल, जो हमारी मर्जी के अनुसार काम करे। इसका मेन एग्जांपल होता है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब दूसरी तरफ हम बात करें इनवॉलेंट्री मसल्स की। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है दैट आर नॉट कंट्रोल बाय आवर विल, जो हमारी मर्जी से नहीं काम करती। और इसका मेन एग्जांपल की हम बात करें, इसके एग्जांपल होता है कार्डिक मसल और स्मूथ मसल्स। हमने कंट्रोल के ऊपर बात करी कि दो टाइप के हैं, फर्स्ट हो गया वॉलंटरी मसल, सेकंड हो गया इनवॉलंटरी मसल। फर्स्ट आगे वॉलंटरी मसल पे क्या बात बताई हमने, जो हमारी मर्जी के साथ कंट्रोल हो जाती है उसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स, और इसका मेन एग्जांपल हमारी स्केलेटल मसल। दूसरी तरफ हमने बात करी इनवॉलंटरी मसल्स की। इनवॉलंटरी मसल्स का मतलब होता है जो हमारी मर्जी के अनुसार काम नहीं करती, उनको बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल, जिसमें मेन एग्जांपल क्या हमारी कार्डिक मसल्स और स्मूथ मसल्स। ये चीज पढ़ लिया हमने बेस्ड ऑन कंट्रोल के ऊपर। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, बेस्ड ऑन सिचुएशन। बेस्ड ऑन सिचुएशन सिचुएशन के बेस पे, सिचुएशन के बेस पे ये मसल्स हमारी थ्री पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दी। फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट हमारी हो गई इसमें स्केलेटल मसल्स, सेकंड हमारी हो गई कार्डिक मसल, और थर्ड हमारी हो गई स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स, फर्स्ट हमारी हो गई स्केलेटल मसल, सेकंड इसमें हमारी हो गई कार्डिक मसल, और थर्ड मसल हो गई हमारी स्मूथ मसल। फर्स्ट हम बात करें स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स हमारी टोटल बॉडी मास का 40 से 50% होती है, 50% होती है। सेकंड इसमें हम बात करें तो ये मसल स्ट्रेटेड और वॉलंटरी मसल्स होती है। तीसरी हम बात करें जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स के अंदर, वो इन्हीं मसल्स के वजह से होती है, जिसके अंदर क्योंकि इसके अंदर डार्क बैंड और हायर बैंड प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। और स्केलेटल मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल्स हमारी प्रेजेंट होती है टू द बोन्स टू फॉर्म स्केलेटल सिस्टम। ये हमारी बोन्स के साथ अटैच होती है और क्या बनाने में हेल्प होती है, ये स्केलेटल सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। इनको बोलते हैं हम स्केलेटल मसल्स। और हम बात करें इनकी इनर्वेशन की,
इनका इनर्वेशन होता है हमारे सोमैटिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स का मतलब है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इसका इनर्वेशन होता है। सेकंड हम बात करें कार्डिक मसल्स की। कार्डिक मसल्स को हम हार्ट मसल्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट फॉर्म मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। क्योंकि ये जो हार्ट के मसल्स है उनमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है कार्डिक मसल्स के कारण होती है, और मसल्स हार्ट के मसल्स बनाने में कार्डिक मसल रोल प्ले करती है, इसको बोलते हैं मस्कुलेचर हार्ट। अब बात करें इसके इनर्वेशन की, तो इसकी इनर्वेशन होती है, इसकी इनर्वेशन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसकी हम बात करें कार्डिक मसल्स की, तो ये मस्कुलेचर फॉर्म में हार्ट के मस्कुलेचर फॉर्म करने में हेल्प करती है। दूसरी हम बात करें इसका इनर्वेशन होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज होने के बाद बात करते हैं हम थर्ड वन, जो हमारी है स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स मेनली जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करती है। विसरल ऑर्गन से वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करती है। दूसरी बात करें इसकी, तो इसका इनर्वेशन होता है इनर्वेशन बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। इसका इनर्वेशन कहाँ से होता है? इसका इनर्वेशन होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। ये हमने पढ़ लिया बेस्ड ऑन सिचुएशन। फर्स्ट हमने पढ़ा इसमें स्केलेटल मसल्स के बारे में, जो 40 to 50% हमारे बॉडी मास का प्रेजेंट होती है, और ये स्टेटेड और वॉलेंट्री होती है। और इसके बाद हमने पढ़ा अटैच होती है हमारी बोन्स के साथ में और स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करती है, और इसका इनर्वेशन होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। हमने कार्डिक मसल्स की बात करी, तो इसमें हमने पढ़ लिया था हार्ट के बारे में कि मस्कुलेचर फॉर्म इनर्वेशन उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। थर्ड इसमें हम बात करते हैं कि ये स्टेटेड और नॉन स्टेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, स्टेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। अब स्मूथ मसल्स की बात करें, तो ये विसरल ऑर्गन की वॉल फॉर्म में हेल्प करती है, और इसका इनर्वेशन होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। बट ये हमारी नॉन स्टेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ये नॉन स्टेटेड और इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। अब एक बात करें, एक क्वेश्चन और होता है, बात करें फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट वो मसल्स किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं सैक्रोमियर को। सैक्रोमियर को, क्योंकि इसके अंदर थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट, इसको हम आई बैंड, थिन फिलामेंट को आई बैंड
थिन फिलामेंट को एक बैंड से डिनोट करते हैं, जिनको डार्क बैंड और लाइट बैंड भी बोलते हैं। उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जिससे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये हमारे हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड सैक्रो। ठीक है, डार्क बैंड और आई बैंड का हमने पढ़ लिया था स्टेशन के बारे में। और आज की क्लास को यही पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।